हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज हम झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2025 का फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% क्वेश्चन ज़रूर यहीं से आएंगे। और ये आपका पार्ट 4 हो चुका है और पार्ट 1, 2, 3 हो चुका है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 5 चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है @JackPYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट वैल्यू होता है 8 × 854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर माइनस का 2। तो डी इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ए इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर, एक कूलम फोर्स, एक यहाँ पे दो चार्जेस है, उसके बीच में कूलम फोर्स लगता है। यहीं पे एक कूलम फोर्स काम करता है जो सेंट्रल फोर्स कहलाता है, जिसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। फोर्थ नंबर, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट माइनस का 1। बी इसका सही आंसर है। फिफ्थ नंबर, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का यूनिट क्या होगा? ई नॉट के Q1 × Q2/r²। तो के का क्या होता है? 1/4πε0 इसका ये होता है। तो 1/4ε0 × r × Q1 × Q2, इसका क्या हो जाएगा? सी। ये तो 4 का कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर, और यहाँ होता है r²। तो r² का मीटर स्क्वायर कहाँ पे है? मीटर यहाँ पे माइनस पे आ जाएगा। तो माइनस कहाँ पे है? यहाँ पे है पहला, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे C² हो जाएगा दोनों मिलके। तो C² कहाँ पे है? बी नंबर। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर, द वैल्यू ऑफ 1/4πε0। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये इसका सही आंसर है। अब है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए वाटर इज 81 इफ E naught of the vacuum are the permeability of water and the vacuum। एक वाटर का एक वैक्यूम का रिस्पेक्टिवली देन तो होता है, जिसका दिया हुआ है वाटर बाय वैक्यूम 81 दिया हुआ है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? E नॉट इज इक्वल टू 81 एन वैक्यूम इंटू वैक्यूम। तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद 8 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का वॉल्यूम ये होता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज का सीधा कूलम होता है। डी इज द राइट आंसर। 9th नंबर, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अकॉर्डिंग टू, तो क्या होता है? 1/ε0 इंटू ए ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन ए। ये होता है, ये अगर एक चार्ज है इसके अंदर में, Q चार्ज है मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है? Q/ε0। तो क्या हो जाएगा? 1/ε0 इंटू चार्ज इनसाइड। चार्ज क्या है? Q है हमारा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 10th नंबर, ए सरफेस, कोई भी अगर मान लो एक सिलेंडर है, अगर हमको इसका ये करना है, एक सरफेस हम मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक सरफेस ये करते हैं, उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। उसके द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज डैट, क्या इम्प्लाइज करता है? चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड,
बिल्कुल भी नहीं। द नंबर ऑफ चार्जर पार्टिकुलर इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। तो इस डी इज द राइट आंसर। सिमुलेटेंस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्रिमिशिबल। 12th नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज। क्वांटाइजेशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। तो क्या होता है? द मिनिमम नंबर, देयर इज अ मिनिमम मिसरेबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए जैसे एन है, एन क्या है? इंटीजर है, इंटीजर में प्लस माइनस इंटीजर ही आएगा, मिनिमम है चार्ज। ठीक है, मिनिमम प्रिजिमल मैग्नीट्यूड आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा ये हमेशा, क्योंकि ये एन मतलब इंटीजर होता है। 13 नंबर, ए चार्ज Q इज इनक्लोज इन ए क्यूब। एक क्यूब है, एक क्यूब है, इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर क्या? इज वन ऑफ द फेस, फेस में है। तो देखो ऐसा एज्यूम करना है कि इसके आसपास कितना चार्ज, एक कितना ये हो सकता है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक दो तीन चार पाँच, एक छः, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, डी इज द राइट आंसर। 14 number, in a point charge Q moves along a circular about a charge Q, the work done by a charge is कितना हो जाएगा? वर्क डन ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? तो एक सर्कल के अराउंड घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या बोले थे क्वेश्चन सरफेस, क्या बोलता है? 1/i एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनसाइड क्यू। चार्ज इनसाइड मतलब क्यू है, और इसका इस क्या किसके इनसाइड है? एक पेरीमीटर को ये कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर हो जाएगा। तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर किसमें है? किसमें है? एक मिनट। इफ ए पॉइंट चार्ज मूव्स अराउंड ए सर्कुलर अबाउट क्यू, देन द वर्क डन ऑन ऑफ ए चार्जेस। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, एक चार्ज मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है? एक सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो वापस एक सर्कुल में लूप में वहीं पे आ जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद +4 माइक्रोकूलम, दोनों माइक्रोकूलम है, रिपेल ईच अदर ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इफ ईच चार्जेस इज गिवन एन एडिशनल चार्ज। इसको एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है, कितना कूलम का? कितना माइक्रोकूलम का? -6। देन द न्यू फोर्स कितना होगा? दो फोर्स है, +3 माइक्रोकूलम का और +4 माइक्रोकूलम का। तो फोर्स कितना होता है? K × Q1 × Q2/r²। तो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज इक्वल टू K × 3 × 4/r²। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 5/K/r² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। K/r² का वैल्यू, K/r² का वैल्यू 5/6 हो जाएगा। अब पूरा एडिशनल चार्ज, इसी में एडिशनल चार्ज इसको बढ़ा रहा है। जब एडिशनल चार्ज बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे कितना था? -6 था, यहाँ पे है 3 है, और यहाँ पे 4 है। अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे -3 प्लस का 3 इज इक्वल टू -3, और -6 में +4 करेंगे तो -2 हो जाएगा। और K/r² का वैल्यू कितना था? 5/6 था। तो अगर हम F इज इक्वल टू K/Q1 × Q2 करेंगे R², तो K/r² का वैल्यू 5/6 है, इंटू -3 इंटू -2, तो यहाँ 3 × 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 से कैंसिल आउट, तो 5। तो C इज द राइट आंसर। 16 नंबर, 2.4 +3 कूलम माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर ऑफ ए फोर्स 1 न्यूटन। ए चार्ज इतना +5 कूलम इज एडेड टू नाउ द फोर्स, दोनों को जोड़ दे रहा है, +3 माइक्रोकूलम और -8 कूलम था, कितना फोर्स है? तो K/Q1 × Q2 बस सेम उसी तरह करना। F इज इक्वल टू R², K/Q1 × Q2 3 × 8/r², इसका कितना है? 1 न्यूटन है, 8 3 ज़ा 24, यहाँ 24 हो जाएगा। K/r² इज इक्वल टू 1/24। बोल रहा है कि ऐड कर दिया कितना? +5, तो
5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 और -8 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो न्यू क्या हो जाएगा के Q1 इंटू Q2/r²। तो K/r² का वैल्यू कितना हो जाएगा K/24, K/r² का वैल्यू 1/24 इंटू 8 इंटू -3, 8 3 ज़ा 24, ये कैंसिल आउट होगा। अब बोला एडेड टू ईच अदर, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। नया वाला माइनस नया नया वाला -1 आया, और पहले कितना दिया हुआ है, पहले है +1, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड टू ईच अदर, ऐड करने के बाद -1 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सी इज द राइट आंसर। 17 नंबर, two there are two charges +1 microcoulomb and +5 microcoulomb each. The ratio of is force acting on it, F is equal to K इंटू 1 इंटू 5/r², और दूसरा हो जाएगा K इंटू 1 इंटू 5/r²। दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा। तो 20 का सही आंसर। 18 नंबर, ए सोप बबल है इज गिवन एट ए नेगेटिव इन गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव रिपेल करेगा तो क्या होगा बढ़ेगा। अगर वही पॉजिटिव चार्ज रहता तो अपने और अट्रैक्ट करता, मतलब वो डिक्रीज करता। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इंक्रीज करेगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल और मूवमेंट पी प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है पी क्रॉस ई होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। तो सी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी इज लाइंग अलोंग ए इलेक्ट्रिक फील्ड एल ई द वर्क डन इन ए रोटेटिंग क्या होता है W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पहले 0 डिग्री पे रहा होगा तब जाके 90 डिग्री पे गया होगा। तो पी ई एक बार 0 पे कॉस 0 लेते हैं और एक बार कॉस 90 लेते हैं। तो पी ई कॉस 0 कितना होता है 1 माइनस 0 इज इक्वल टू पी ई कौन सा ऑप्शन में है सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।